हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आप सबका फिर स्वागत है मेरे चैनल पर। जैसा कि हर एक नए टॉपिक के साथ आज हम बात करेंगे हीटर्स के बारे में। वो सब कुछ आज का टॉपिक है, किस तरह हीटर को इंस्टॉल करना है। तो आपको दिमाग में यही बात आई होगी कि किस तरह ये बहुत सिंपल होता है, हीटर लाओ, लगाओ और चालू करो। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, इतना मुश्किल भी नहीं है लेकिन इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि हीटर लगाने से पहले आपको बहुत सारी चीज़ें जानना ज़रूरी है कि कौन से कंपनी का हीटर बहुत बेस्ट है, कितनी वैट्स का लेना ज़रूरी है, और कितना टेम्परेचर रखना है और किस तरह इंस्टॉल करना है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आती हैं। और ऑटो स्टेट अगर ख़त्म हो जाए, ये काम नहीं करता जो ऑटो स्टेट होता है, ऑटो कट भी जिसे कहते हैं, तो क्यों प्रॉब्लम होता है और किस तरह इसको अवॉइड कर सकते हैं। बहुत सारे जो ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार मुझे पूछे जाते हैं, तो वो भी आज मैं बात करूंगा वीडियो के ख़त्म में, आखिर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हीटर कितना ज़रूरी है। देखिए, हीटर क्यों ज़रूरी होता है, सबसे पहले हम मालूम कर लेते हैं। हीटर ये बहुत ज़रूरी है फिशेस के लिए, क्योंकि फिशेस जो है वार्म वाटर फिशेस होती है और ये पानी के तापमान के ऊपर डिपेंड होती है। हमारे साथ, जैसा मैं कि हर वीडियो में कहता हूँ कि फिशेस हमारे साथ ये होता है कि हम अपनी बॉडी के अंदर हीट जो प्रोड्यूस करते हैं, अपने बॉडी को हम खुद गर्म कर सकते हैं, लेकिन फिशेस का ऐसा नहीं होता है। फिशेस जो है, पानी का तापमान अगर गर्म है तो उनकी बॉडी भी गर्म होती है, अगर वो कोल्ड हो जाए तो वो भी कोल्ड होकर बहुत सारे डिसीज, जैसा कि ईच डिसीज होता है, ड्रॉपसी फंगस हो जाता है, इस तरह की बहुत सारी बीमारियां आकर मर जाती हैं। और वैसे भी सिटलेट्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उनके हीटर लिए ज़रूरी है, क्योंकि दिन में जो है सूरज निकला हुआ रहता है, थोड़ी गर्मी रहती है, लेकिन रात में ठंडी होती है, तो पानी का तापमान धीरे धीरे नीचे चला जाता है। जब 20 से नीचे चला जाता है तो फिशेस जो है बहुत सारे प्रॉब्लम्स में आते हैं और मर जाते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप अपने टैंक के अंदर के बाद में आपको बदलाना पड़ता है। हम बात करेंगे कौन सी टैंक के लिए कौन सा हीटर बहुत बेस्ट है, मतलब 50 वैट्स किसके लिए इस्तेमाल होता है, 100 वैट्स किसके लिए इस्तेमाल होता है, 200 वैट्स किसके लिए इस्तेमाल होता है, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, वैट्स का कोई डिफरेंसेस ज़्यादा नहीं होता है, जैसा कि आप सोच रहे हैं कि फिशेस के ऊपर डिपेंड नहीं होता, ये टैंक के साइज़ के ऊपर डिपेंड होता है। जैसा कि अभी देखिए मेरे पास ये 200 वैट्स का हीटर है। अभी मैं इसके लिए 3 फीट की टैंक के लिए रखा हूँ, तो चलिए चले जाएगा। बहुत अच्छा है कि इसको कंफर्टेबल है, क्योंकि ये हाइट में भी थोड़ा कम है और ये टैंक में पानी के अंदर पूरा डूब जाएगा। अगर वही हम बात करेंगे तो ये फ़िश की टैंक के अंदर ये जो कितनी छोटी है, अगर मैं इसमें डालूंगा तो ये इस तरह ऊपर बाहर आ जाएगी। जब ये बाहर आएगी, आधा डूबा हुआ होगा, अगर आधा बाहर रहेगा, तो इस तरह अगर हीटर ऑन रखेंगे तो ये 100% जो फूट जाएगा, क्योंकि वो बाहर रहता है, वो गर्म होकर जो है इसका ग्लास है वो टूट जाएगा। अगर आप इस तरह इंस्टॉल करोगे तो ये पानी गर्म नहीं करेगा, बल्कि सिर्फ गिलास को गर्म करेगा, तो ये भी गलत तरीका। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने हाइट की, टैंक की हाइट के हिसाब से आप टैंक का हीटर ख़रीदें। जैसा कि अभी ये 3 फीट की टैंक है और 18 इंच या 20 इंचज़ की ज़्यादा मैक्सिमम जो हाइट आती है टैंक की। तो इस तरह से आप 100 वैट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं 3 फीट टैंक के लिए, और 200 वैट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसा कि यहाँ पर छोटी टैंक है तो उसके लिए आप 50 वैट्स का छोटा आता है वो वाला इस्तेमाल कर सकते हैं, 25 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसा कि टर्टल टैंक है मेरे पास, उससे भी छोटी है। अब टर्टल टैंक में फुल पानी फिल नहीं कर सकते, छोटा रहता है, तो उसके लिए 25 वैट्स का काफ़ी है। तो इस तरह से हम डिवाइड करके हीटर को रखना है। और नेक्स्ट हम बात करें किस तरह इसके अंदर इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने की बात करें, देखिए आप इस तरह ही यहाँ पर इस तरह स्ट्राइट इंस्टॉल करना है, या इस तरह दोनों तरीके से ये सही तरीके हैं। अगर आप इस तरह स्लोप करके कर रहे हैं तो वो भी सही तरीका है, अगर आप इस तरह खड़ा कर आप इंस्टॉल करते हैं तब भी सही तरीका है। बहुत सारे लोग इस तरह कॉर्नर में इस तरह लगा देते हैं, या कहीं पे इस तरह जो कॉर्नर वहाँ पर होता है वहाँ पर लगाते हैं, ये गलत तरीका है, क्योंकि इससे पानी प्रॉपर वार्म नहीं हो पाएगा और ग्लास आपका टूट जाएगा टैंक का। इसलिए ज़रूरी है कि इस तरह आप, जैसा मैंने कहा कि वर्टिकल या हॉरिजॉन्टली इंस्टॉल करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कहाँ पर इंस्टॉल करें, टैंक के अंदर कौन से कोने में इंस्टॉल करें। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि इस कॉर्नर में इंस्टॉल करें, क्योंकि जब आप फ़िल्टर रन करते हो तो पानी जो फ़िल्टर पुश होगा, तो यहाँ पर जो पानी गर्म होगा तो उसको टच होते हुए फ्लो हो जाएगा, तो पूरा पानी वार्म रहेगा। चाहे तो आप हीटर के बगल में भी इंस्टॉल कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर भी पानी जो है बॉयल होता है, वहाँ पर भी पानी जो है वार्म होकर वो पूरे सारे टैंक में सप्लाई होगा और सारा टैंक जो है वार्म हो जाएगा। तो दो तरीके, यहाँ पर ये लेफ्ट में कॉर्नर में इंस्टॉल करना है या राइट कॉर्नर में इंस्टॉल करें। तो नेक्स्ट थोड़ा क्वेश्चन है, जैसा कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई मेरे टैंक का जो है मैंने हीटर ऑन किया हुआ है और ये लाइट थोड़ी देर के लिए चल गया, उसके बाद वो फिर बंद हो गया, फिर दोबारा ऑन नहीं होता है, तो इसके बारे में क्या है। देखिए, मैं आपको विस्तार से समझाता हूँ। जैसा कि आप टेम्परेचर जो है पानी का, सबसे पहले एक थर्मामीटर ला कर रख लें। थर्मामीटर ला कर रखेंगे तभी आपको मालूम होगा कि कितना आपके टैंक का टेम्परेचर है। विदाउट थर्मामीटर आप मालूम नहीं कर पाएंगे, अंदाज़न आप मालूम नहीं कर पाएंगे। इसलिए थर्मामीटर जो 130 रुपीज़ या 200 रुपीज़ में मिल जाता है वो ज़रूर लेकर रखें। उसके बगैर आप मालूम ही नहीं कर सकते कि आप कितना आपके टैंक का टेम्परेचर है, क्योंकि वो जानना ज़रूरी है। उसके हिसाब से आप पानी का टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी जो है आप यहाँ पर 28 टेम्परेचर रखते हो तो ज़रूरी नहीं कि आपके टैंक का टेम्परेचर भी 28 है, क्योंकि पानी का टेम्परेचर जो आपके रूम के जो गर्मी होती है, अतराफ़ की गर्मी होती है, घर के बाहर की गर्मी या रूम के अंदर की गर्मी और सर्दी, उसके हिसाब से ये पानी का, टैंक का पानी भी सर्द और गर्म होता है। इसलिए ज़रूरी है कि टेम्परेचर इंस्टॉल करें।
और टेम्परेचर इंस्टॉल करके बाद में आप मालूम कर सकते हैं कितना टेम्परेचर है। और मैक्सिमम टेम्परेचर जो है 28 तक ही रखना है, उससे ज़्यादा नहीं रखना है। हाँ, अगर आपके पास यहाँ सर्दी का मौसम है और बर्फ़ गिरती है, ऐसे एरियाज हैं जैसा कि जम्मू कश्मीर है या बहुत सारे जो नॉर्थ इंडिया की जो पीक चीज़ें हैं जहाँ पर जो बर्फ़ गिरती है, वहाँ पर आप रहते हैं तो आप 30 पर तक भी रख सकते हैं। अगर बाहर जो नॉर्मल एरियाज में है तो 28 रखें, काफ़ी है। और लाइटिंग की बात करें, जैसा कि मैंने कहा कि ये लाइटिंग जो है ऑटो कट होती है। मतलब जब आप 28 टेम्परेचर आप रखते हो पानी का, सॉरी, अब जब 28 रखते हो, इसके अंदर सेट करते हो, जब इंस्टॉल करते हो हीटर में, अगर ऑलरेडी टेम्परेचर जो है 28 है तो ये नहीं चालू होगा, क्योंकि ऑलरेडी टेम्परेचर 28 है। तो इसको भी आपने 28 रखा है तो दोनों बराबर हैं, तब ये रन नहीं हो पाएगा, लाइट नहीं सिलेगा। जब ये 28 से कम हो जाता है पानी का टेम्परेचर, 26 या 25 ठंडा होने लगता है, तब ये चालू होता है। जब चालू होकर फिर उसको गर्म करता है, जब तक कि फिर 28 तक ना पहुंच जाए। जब 28 तक पहुंच जाता है तो फिर ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि ऑटोमेटिकली वाला ही आप टेम्परेचर हीटर करें। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन जो बहुत सारे लोग मुझे पूछते रहते हैं उसके बारे में बात करेंगे। भाई मेरे टैंक का टेम्परेचर जो मैं 28 रखा हूँ, लेकिन थर्मोमीटर में 32 क्यों दिखा रहा है। जैसा मैंने कहा कि टैंक का टेम्परेचर जो है सिर्फ थर्मामीटर के हीटर के ऊपर डिपेंड नहीं होता। अगर आपका गर्म रूम जो है गर्म है, रूम की हवा या जो आपके घर के अंदर है तो वहाँ की गर्म हवा है, तो वो पानी वो भी क्या करता है, पानी को वार्म कर देता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अगर 28 में से 32 दिखा रहा है तो उसको कम कर दे, 22 तक या 28 तक ला कर रखें, 20 या 22 तक रखें, जब ये ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। इस हिसाब से आप मेंटेन करते हैं। और बहुत सारे लोग और क्वेश्चन करते हैं, भाई मैंने 28 टेम्परेचर रखा है, मैंने हाथ डालकर भी देखा लेकिन पानी गर्म नहीं हो रहा है। तो ये बहुत गलत बात है, क्योंकि इंसान की बॉडी का टेम्परेचर अलग होता है और फिशेस की बॉडी का टेम्परेचर अलग होता है। हमारी बॉडी जो है 35-38 तक भी अगर आप हमारी बॉडी के अंदर पानी पड़ जाए तब भी ये फिर बॉडी स्किन जो है इसको बर्दाश्त कर लेती है। इसलिए इसको आप पानी के अंदर जब हाथ डालते हैं तो सडन उसके अंदर दिखाता नहीं कि गर्म आपको महसूस नहीं होती, क्योंकि आपको फिशेस के पानी को वार्म करना है, बॉयल नहीं करना है। बॉयल कर देंगे आपकी फिशेस को गला के खाएंगे क्या, इसलिए ऐसा नहीं करना है। सिर्फ उसको हल्का सा वार्म करना है ताकि फिशेस को गर्मी मिले, गर्मी देना है बस। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पानी हाथ डाल के देख रहा हूँ गर्म नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है। आपको पानी गर्म नहीं करना है, बल्कि उसको हल्का सा गर्म करना है, वार्म करना है। और बस इसका आंसर यही था। बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं तो बताना ज़रूरी था। और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई मेरे टैंक का मैंने स्टोर में जो मेरी नियरेस्ट स्टोर में जो है मेरे यहाँ पर जो लोकल एक्वेरियम स्टोर है वहाँ पर 200 वाट्स का ही एक्वेरियम फिल्टर जो स्टॉक है, 300 का ही स्टॉक है, कौन सा लूँ। तो इसके बारे में हम बात करें। जैसा मैंने कहा कि आप अपने टैंक के साइज़ के हिसाब से हीटर ले, अगर नहीं है तो आप वेट करो, वेट करने के बाद लो, थोड़ी दिन आने के बाद, वरना आप अमेज़न से फ्लिपकार्ट से मंगवा सकते हो। ऐसा नहीं कि आपके पास एक्वेरियम स्टोर में वहाँ पर बड़ा मिल रहा है, छोटा एक्वेरियम है तो लाकर बड़ा वाला लाकर छोटे एक्वेरियम में रख दो, या छोटा वाला जो 25 वाट्स का होता है वो लाकर आप 3 फीट की टैंक में रख दोगे तो पानी गर्म नहीं हो पाएगा। इसलिए आप राइट रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही लाकर रखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं। बहुत सारे लोग भी पूछते हैं कि भाई मेरे टैंक में जो है 100 वाट्स का मैंने हीटर लगाया हुआ है एक कॉर्नर में, या 200 वाट्स का एक कॉर्नर में हीटर लगाया हुआ है, फिर भी फिशेस को एंटी ईस्ट हो रहा है या वाइट स्पॉट हो रहा है, क्यों हो रहा है। देखिए इसका आंसर ये है कि ये जब प्रॉब्लम कब होता है, जब ये आपकी टैंक बड़ी हो, मतलब लंबाई ज़्यादा हो, 4 फीट की या 5 फीट की, जब एक हीटर लगा कर रहते हैं एक कॉर्नर में, तो वो टैंक का वो हीटर जो है वो सारे टैंक को हीट नहीं कर पाता, वार्म नहीं कर पाता। इसकी वजह से फिशेस जहाँ पर गर्मी होती है वहाँ पर आकर बैठ जाते हैं, यहाँ पर फिशेस जो है कम रहते हैं। इसलिए ज़रूरी है आपकी टैंक बड़ी है, जो चौड़ाई ज़्यादा है, लंबाई ज़्यादा है, 3 फीट की 4 फीट की, तो 2 हीटर इंस्टॉल करें 100 वाट्स के। इधर लेफ्ट कॉर्नर में एक डालें, राइट कॉर्नर में एक डालें, 2 हीटर इंस्टॉल करें ताकि पूरा पानी वार्म हो सके। वरना आपकी फिशेस अगर 4 फीट की 5 फीट टैंक में एक हीटर डालेंगे तो पूरा सारा टैंक का पानी जो है वो वार्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि रहता है। और जब वो पानी ठंडा होता है तो फिर चालू होता है, फिर बिजली इस्तेमाल करता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि 24 घंटे इस्तेमाल करने से बिजली ज़्यादा आ जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। आप बस उसको इंस्टॉल करें, 24 घंटे रन करें, क्योंकि सडन वाटर चेंजेस होने, सडन टेम्परेचर चेंजेस होने से, क्योंकि सडन जो है टेम्परेचर के अंदर चेंजेस होने की वजह से फिशेस को प्रॉब्लम होती है। इसलिए ज़रूरी है कि आप हमेशा उसको